नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. श्रीवास्तव, इतिहास का मार्गदर्शक और लगभग पिछले 35 वर्षों से इतिहास विषय पर मार्गदर्शन देता आ रहा हूं और लगभग आईएएस, पीसीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं इतिहास विषय पर मार्गदर्शन देता हूं। आज मैं विशेष रूप से जो बैच शुरू हो रहा है वो आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए है, वो बैच शुरू कर रहा हूं और इतिहास विषय से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। अब इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें कि परीक्षा में इतिहास विषय की क्या प्रासंगिकता है, तो विषय की प्रासंगिकता पर अगर देखें तो सबसे पहले तो ये देखें कि आरओ एआरओ का जो परीक्षा होती है उसमें लगभग न्यूनतम अगर किसी वर्ष में देखें तो 20-22 प्रश्न न्यूनतम पूछे गए हैं, कम से कम पूछे गए हैं और उससे ज़्यादा कभी 25 प्रश्न, कभी कभी 26 प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए इतिहास विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसकी ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ है कि आपको इतिहास विषय पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है और उस कार्य के लिए मैं हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं आपके इतिहास विषय को तैयार करूँगा। ठीक है, उसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दूसरा बिंदु यह है कि इतिहास विषय में सामान्य विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुख्यतः इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करते हैं। ठीक है, अब उन तथ्यों से जो महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने रट लिया, कंठस्थ कर लिया, बस उसको आप समझ लेते हैं कि ये मेरी तैयारी पूरी हो गई। वास्तविकता तैयारी करने का तरीका कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थियों की यही समस्या है कि वो इतिहास के कुछ मुख्य बिंदुओं को रट करके जाते हैं जिसके कारण उन्हें प्रश्न नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर दूसरी समस्या ये आती है कि उन तथ्यों को रट तो लेते हैं लेकिन कुछ ही क्षण में वो भूल भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या और ये लगभग बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ यह है कि हम इतिहास के प्रश्नों को करने में फिर असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल तथ्यों को रटाया नहीं जाएगा। ठीक है, वास्तविकता यह है कि इतिहास को आपको अध्यायवार बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को पढ़ाया जाएगा। और एक चीज़ आप बिल्कुल लिख लीजिए, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को याद करते हैं तो वो तथ्य स्थायी रूप से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है विषय वस्तु के साथ आप तथ्यों को पढ़ेंगे तो आपको तथ्य क्या है याद हो जाएंगे। तो रटने की जगह आप जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को पढ़ें, स्वतः तथ्य आपको याद होते जाएंगे। ये आपकी एक बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, क्योंकि आप तथ्यों को रट करके आते हैं और प्रश्न मिल नहीं पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जब हम आपको अध्यायवार, ठीक है, और प्रसंग के साथ आपको तथ्य देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तथ्य अपने आप, चूंकि प्रसंग के साथ हम तथ्य दे रहे हैं तो आपको तथ्य भी याद होगा। और फिर आप देखेंगे कि कोई भी प्रश्न आए, जटिल से जटिल प्रश्न आएगा, उसका उत्तर देने में आप पूर्णतः सक्षम होंगे। तो आपकी क्या समस्याएं आएंगी और उस समस्याओं का हम कैसे समाधान करेंगे ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इतिहास विषय बहुत बड़ा है
प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें लाखों वर्ष का इतिहास समाहित है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आप देखेंगे कि बहुत लंबा हजारों वर्ष का इतिहास है, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास कई सौ वर्षों का वो भी इतिहास है। और इतने बड़े इतिहास को आपको लगता है कि कैसे तैयार करना है, ठीक है। यहाँ आपको बताया कि टीचर का अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। मैं स्वयं 35 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। सिविल सेवा के परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ, और वहाँ फिर ये बहुत बड़ा अनुभव हो चुका है कि भैया वास्तव में इतिहास में कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट को जो है प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, किन तथ्यों को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तथ्य और कॉन्सेप्ट को कैसे मिला करके प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी चीज़ों का अनुभव होता है। और यही कारण है कि आप जो है इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इतने बड़े विषय को हम आपको जो है बिल्कुल लिप्स और टिप्स पर इतिहास पढ़ाएंगे कि आपके जो है उंगलियों पर इतिहास रहेगा, आपके ओंठों पर इतिहास रहेगा। ये हम अपने अनुभव से आपको ये कार्य करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है विद्यार्थियों कि इतना बड़ा इतिहास का कोर्स है और हम इसको कैसे आत्मसात करेंगे, तो ये टीचर पर छोड़िए, क्योंकि मार्गदर्शक की जो भूमिका होती है तैयारी में वो बहुत बड़ी होती है। तो इतिहास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये मार्गदर्शक बताएगा। और उस कार्य के लिए मैं यहाँ हूँ, और बहुत अच्छी तरह से इतना विशाल कोर्स को मैंने पहले ही बताया कि आपके लिप्स और टिप्स पे होंगे। तो क्या समस्याएं आती हैं विद्यार्थियों को और वो हमारी रणनीति क्या है वो हमने आपको बताया। और यही कारण है कि विगत 35 वर्षों से मैं उच्च लेवल का जो क्लासेज लेता रहता हूं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्न 25 आते हैं तो आप 23-24 ना कर सके। मैं 25 की गारंटी नहीं लेता हूं, मैं मानव हूं, और इसलिए 100% की बात नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, 25 प्रश्न में 23-24 प्रश्न जीएस में आपको जरूर इतिहास के मिलते हैं, और ये 35 साल से कभी एक वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ना हो। और आपके साथ भी यही होगा कि जब आप करेंगे तो इतिहास के प्रश्न को अधिकतम करने में आप सफल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाने की अपनी तकनीक है, रणनीति है, और उसके साथ मेरा अनुभव है, ठीक है। तो जो समस्याएं आएंगी उस समस्याओं का बहुत अच्छी तरह से हम समाधान करेंगे, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ये त्रिस्तरीय तैयारी यहाँ से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। प्रथम क्या है, एक प्रभावशाली लेक्चर आपके सामने है, और वो भी विशिष्ट विषय वस्तु के साथ, ठीक है। नंबर 2 अगर देखा जाए तो नंबर 2 ये है कि आपको एक उपयुक्त PDF मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इन टॉपिकों से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर त्रिस्तरीय तैयारी आपकी होती है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप परीक्षा में सफल ना हो। और परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी आपको सफलता के द्वार पर ले जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत अनुभवी है। आप परीक्षा मंथन के बारे में भी जानते हैं कि बहुत पुराना पब्लिकेशन है, लगभग 40 वर्षों से आप देखेंगे कि ये कंपटीशन के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परीक्षा मंथन अपनी विशिष्ट सामग्री के लिए जाना जाता है, कि भी जो भी सामग्री मिलेगी बिल्कुल एथेंटिक मिलेगी। तो हम दूसरों से हट करके कैसे, हम दूसरों से भिन्न क्यों हैं, क्योंकि दूसरे तो देखिए जो भी मिल गई सामग्री आपको, यहाँ तो एक एक बिंदु पर बहुत सारे सर्च होते हैं, तब जाकर के आप तक पहुँचाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस कारण से हमारी क्लास भी विशिष्ट है दूसरों से, और हमारा संस्थान भी दूसरों से विशिष्ट है। ये दोनों चीज़ें हमारी विशिष्ट हैं, और निश्चित रूप से ये आपका सौभाग्य है कि हमारी इस अनुभवी टीम का आप पूरा लाभ लें। हमारी शुभकामनाएं, हमारा अनंत आशीर्वाद आपके साथ है
कि आप परीक्षा में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।